कभी भी समय का विश्लेषण करना हो तो अपने को चार ग्रह देखने पड़ते हैं कि समय कैसा चल रहा है। चार ग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, राहु केतु, बृहस्पति और शनि। अब कैसा हो विशेष, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है वृश्चिक राशि पे, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि के लिए शनि ढैया में दूसरे जो ग्रह होंगे ना वो थोड़े से प्रभावी या कहे प्रभाव अलग लेकर के आते हैं। क्योंकि शनिदेव केंद्र में चतुर्थ भाव में आपके बैठे हैं, सुख भाव में बैठे हैं और ढैया लगा करके बैठे हैं, तो शनि की ढैया का मेन प्रभाव होगा। लेकिन दूसरे ग्रह भी अपना प्रभाव अलग अलग लेकर के आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही राहु ग्रह ने नक्षत्र परिवर्तन किया। नक्षत्र का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, लेकिन राहु के प्रभाव हमेशा बड़े देखे गए हैं। और राहु शनिवत हो गया था तो उसके प्रभाव भी वैसे ही हुए, क्योंकि शनि की ढैया और राहु का परिवर्तन शनि के ही नक्षत्र में हुआ, तो यह शनि के जैसे ही प्रभाव राहु को लाने हैं। अब अगर राहु ने प्रभाव किया है या परिवर्तन किया है, बलवान हुआ है, तो केतु भी कहीं ना कहीं बलवान होगा, क्योंकि 180 डिग्री पे ठीक सामने केतु होता है। अब केतु का कोई परिवर्तन नहीं है, केतु ने कोई परिवर्तन नहीं किया। केतु उसी नक्षत्र में चलता चला जा रहा है जिसमें अभी कुछ दिन पहले था और अभी भी है और कुछ दिन और रहने वाला है। हस्त नक्षत्र में केतु है। अब केतु को समझना है ना, तो केतु को इस नक्षत्र से समझना पड़ेगा अपने को, और जिस भाव में बैठा है उस भाव को समझना पड़ेगा, और जहां जहां दृष्टियां जाएगी इसकी वहां वहां अपने को इसको समझना पड़ेगा और क्या प्रभाव लाएगा। अब यहाँ पे राहु और केतु दोनों की बात आती है ना जब भी, तो राहु जब जब किसी को अटैच करता है ना, वहीं से केतु डिटैच भी करता है। राहु जो है वह आपको एक्सप्रेस करता है, चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर देगा, चीजों को बढ़ा करके बात करेगा ना, तो वहीं केतु चुपचाप काम करेगा। छुड़वाने का काम, डिटैचमेंट का कारक, आपको संन्यास का कारक, या अपनी खुद के हक की चीजें छोड़ते चले जाना, यह केतु का काम होता है। और केतु आपके लाभ भाव में बैठा। हस्त नक्षत्र जो होता है वह चंद्रमा के अधीन होता है। चंद्रमा ग्रह के अधीन ग्रह या नक्षत्र, या कहें इसका हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। देखो, वीडियो पूरा देखोगे समझ में क्लियर आ जाएगा, पूरा देखना बहुत क्लियर समझ में आएगा। अब यह चंद्रमा जो है ना, इसका आप संबंध देखो। चंद्रमा का संबंध ना राहु के साथ ना केतु के साथ में अच्छा, दोनों ग्रहों के साथ में अच्छा नहीं। अब यहां आप देखेंगे कि चंद्रमा के नक्षत्र में जब केतु चला जाएगा तो केतु कंफर्टेबल नहीं रहेगा, बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे केतु आपके लिए क्या प्रभाव लाएगा वो अगर समझना है तो फिर चंद्रमा को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और चंद्रमा जो है आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी, या इसको कहें कि त्रिकोण नवम भाव, भाग्य भाव, पिता के भाव का स्वामी है चंद्रमा। अब यह अगर भाग्येश चंद्रमा है, उसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह जाएगा ना, तो उसको वहां पे ठीक होना पड़ेगा। ये उसकी मजबूरी है। केतु की मजबूरी बन जाती है यहाँ पे कि उसको ठीक रिजल्ट लाने ही पड़ेंगे, चाहे ना चाहे, लेकिन लाने पड़ेंगे, क्योंकि यह भाग्येश के नक्षत्र में चला गया। एक तो ये चीज अपने को क्लियर यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए कि ये यहाँ पे इसी वजह से आपको कुछ फायदा दे सकता है। ठीक है, अब यह लाभ भाव है। आप लोगों ने अभी तक महसूस किया होगा, और मैं कहूं कि पिछले कुछ लगभग 8-10 महीनों से, एक मोटा मोटी तौर पर 8-10 महीनों से यह केतु जो है आपके लाभ को तोड़ता चला गया। आपने किसी से कोई भी लाभ लेना है, केवल पैसे की बात नहीं, कोई भी तरह का लाभ अगर लेना है आपने, तो वह लाभ या तो टुकड़ों में या फिर छूट गया। यह केतु का काम था। अब यह केतु यहां इस नक्षत्र में है, भाग्य का साथ मिलेगा। हाँ, हो सकता है इनिशियल स्टेज पे आपको फायदा केतु नहीं देगा,
क्योंकि वह भी तो बलवान है ना, तो इनिशियल स्टेज पे नहीं देगा। लेकिन आज जो कर्म करते हो उसका लाभ यह कुछ समय बाद ही सही लेकिन देना पड़ेगा, क्योंकि वह उस नक्षत्र में था और उस नक्षत्र में चलते हुए अपन ने वो काम कर लिया, तो उसका लाभ इसको आज नहीं कल ही सही देगा जरूर। एक तो ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पे केतु है, तो केतु के साथ में बृहस्पति भी काम कर रहा है। बृहस्पति क्यों कर रहा है वो देखोगे तो बृहस्पति गुरुदेव जो है अभी वृषभ राशि में चल रहा है। अब यहां 16 डिग्री के आसपास 16 डिग्री के आसपास राहु भी है, 16 डिग्री के आसपास केतु भी, और इसी डिग्री के आसपास एग्जैक्ट नहीं आसपास बृहस्पति भी है। मतलब तीनों ही ग्रह बलवान चल रहे हैं। अब यहां पे बृहस्पति की दृष्टि केतु पे चला जाना आपके लिए यह फायदा करवाएगा। एक तो ये बृहस्पति हालांकि बैठा है यहाँ पे आपके सप्तम भाव में, ठीक है, बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी, उसकी दृष्टि जा रही है केतु पे। दूसरा केतु नवम भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठ गया, तो वो भी हो गया। तो यहाँ पे केतु फंस चुका है, कंफर्टेबल नहीं है केतु, लेकिन उसको देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये लाभ के लिए आपको मैं कहूं, लाभ के लिए यह समय अच्छा है। अभी कोई भी काम करते हो जिससे आपको लाभ कमाना है, लाभ केवल पैसों का नहीं, हर चीज का लाभ होता है, तो यह लाभ के लिए काफी हद तक आपको ठीक करेगा। अब किसी भी ग्रह की, अब कई लोग पूछते हैं केतु और राहु की दृष्टियां होती है या नहीं होती है। देखिए ये बहुत बड़ा है ना, ये बात है, या इसमें कहें कि बहुत बड़ी चीज है, इसमें आप है ना कुछ कह नहीं सकते। सबके अलग अलग मत है। कोई राहु केतु को ग्रह ही नहीं मानता, कोई ग्रह मानते हैं तो वो केवल इतना ही कहते हैं कि जहां पे बैठा है वहीं पे प्रभाव लाएगा। कुछ लोग कहते हैं इनकी दृष्टियां उल्टी होती है, कुछ लोग दृष्टियां नहीं मानते, कुछ कहते हैं सीधी दृष्टियां होती है। आप सीधी देखेंगे चाहे उल्टी देखेंगे, दृष्टि तो वही आएगी। एक तो ये होता है। दूसरा, आप यहां से ये भी समझ लो कि कोई चीज है ना, अगर चाहे वो नहीं दिख रही है लेकिन उसका अस्तित्व तो है, अगर प्रभाव ला रही है मतलब है वो चीज। अब दृष्टि की बात कर लेते हैं, ये एक संशय था उसका मैंने आपको बताया। दृष्टि संबंध जो है राहु केतु और बृहस्पति, इन तीनों ही ग्रहों के एक जैसे दृष्टि संबंध होते हैं, एक समान ही दृष्टियां देखते हैं। 3 दृष्टियां इनको मिलती है। पहली दृष्टि जो होती है 5वीं, 7वीं और फिर 9वीं दृष्टि तीसरी इनकी बनती है। अब 5वीं दृष्टि से आप देखेंगे तो 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर चली गई। वृश्चिक राशि वाले जातकों के फैसले कुछ लंबे समय पहले से ही, अब तो ये 16 डिग्री पे है, बहुत पावरफुल हो गया, लेकिन पहले से भी फैसले बहुत गलत हो गए। डिसीजन जो लेना था उसमें डिले कर दिया, समय निकल गया और आपके हाथ में जो चीजें आनी थी वो नहीं आई, ऐसा था। अब क्योंकि ये भी बलवान और भाग्य भाव के नक्षत्र में केतु है, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे फैसलों के भाव, देखो फैसला जो होता है ना, यहाँ तीसरे भाव से आपके फैसले देखे जाते हैं, डिसीजन देखा जाता है, तो आपके फैसले सही होंगे यहाँ पे। एक तो दूसरा, रोजमर्रा की जो इनकम होती है ना, जो डेली पैसा कमाते हैं, रोज जिनके हाथ में पैसा आता और जाता है, उनके लिए भी यह केतु कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा बेनिफिट करेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों को। एक चीज और है यहाँ पे, यह जो भाई बहनों में या कहे मित्रों के साथ में आपके संबंध थोड़े से दूरियां बनवाई, उनको भी यहाँ पे ये कहीं ना कहीं, देखो बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी बात करने जैसे संबंध बना देगा अगर बहुत ज्यादा बिगड़ गए तो ये प्रभाव यहाँ पे आता है। अब केतु की 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो केतु की 7वीं दृष्टि आपके चली जाती है पंचम भाव पे। इसको समझने के लिए, क्योंकि जो ग्रह बैठा है उसकी प्रधानता ज्यादा होती है हमेशा। आप कोई भी ग्रह है उसकी दृष्टि जा रही है वो ठीक है, कोई ग्रह की दृष्टि जा रही है ठीक है, लेकिन जो बैठा है ना उसकी प्रधानता ज्यादा है। तो यहाँ पे राहु की प्रधानता ज्यादा है और केतु की प्रधानता है कम। तो यहाँ मेरा इतना ही होगा कहना, यहाँ पे शिक्षा के प्रति आपको थोड़ा सा समर्पित होना पड़ेगा। जो विद्यार्थी हैं वह
पढ़ाई में मन खराब हो सकता है। शिक्षा के प्रति समर्पित होंगे तो ही आपका काम चलेगा। और फुल डिटेल देखनी है 5th हाउस की, तो वो आपको फिर है ना, राहु का जो वीडियो हमने डाला पहले, राहु का वीडियो डाला हुआ है राहु के प्रभाव, तो वो आप देखेंगे इससे जस्ट पहले वाले, उसमें आपको समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। अब यहां आप देखेंगे कि 9वीं दृष्टि जो है वह बृहस्पति पे चली जाती है। बृहस्पति ग्रह आपके 5म भाव का स्वामी 7म भाव में बैठा, व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा। व्यापार अगर करते हैं तो यहां पे यह व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार के लिए क्यों अच्छा हो जाता है? देखो, 7म भाव से अपन व्यापार देखते हैं, 7म भाव से अपन है ना किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को देखते हैं। 7म भाव से पति पत्नी को देखा जाता है, पति पत्नी के व्यवहार को देखा जाता है। अब क्योंकि 5म भाव का स्वामी यहाँ पे बैठा है और उसकी दृष्टि केतु की भले ही यहाँ पे आ रही है, प्रधानता इसकी ज्यादा है, तो यही जो है वृद्धियों का कारक जो है, यह वृद्धियां करवा के ही मानेगा। इसको तो यहाँ पे वृद्धियां करवानी है। और क्योंकि केतु हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता है, केतु बेसिक तौर पे अगर आप केतु को कुछ समझो ना, तो केतु वो साधु है जिसके पास में ज्ञान नहीं है, लेकिन वह गेरुआ वस्त्र पहन के संन्यास ले चुका। अब कोई गेरुआ वस्त्र पहन के संन्यास ले चुका है तो उसको दीक्षा भी चाहिए, और दीक्षा देने वाला कौन? बृहस्पति गुरु। तो यह दीक्षा देगा, और इसी वजह से केतु हमेशा बृहस्पति से अच्छे संबंध बना करके रखता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस भाव में वृद्धियां करवाएगा, व्यापार में अच्छे योग बनाएगा। जो लोग व्यापारी हैं और व्यापार में दिक्कतें आ रही थी, तो उनके लिए यह समय अच्छा है। पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता आपको देखने को मिलेगी, और मैं कहूं कि मधुरता देखने को मिल भी रही होगी। कई मामलों में आपके पति पत्नी के संबंध सुधरे भी होंगे। तो यह इसके पूर्ण प्रभाव आपको समझने चाहिए। यहाँ पे उपाय की बात करो तो उपाय देखो क्या होता है। बृहस्पति सात्विक ग्रह, ठीक है, और राहु केतु के कोई भी उपाय उल झुलूल तो अपने को करने भी नहीं चाहिए। केतु के लिए उपाय एक ही है, प्रकृति से जुड़ लिया जाए, प्रकृति से जुड़ा जाए। और जिस भाव में केतु बैठा है और बहुत ज्यादा अगर परेशान हो रहे हैं ना, तो उस भाव के प्रति इच्छाएं खत्म कर ली जाए तो ऑटोमेटिक वह मिलना शुरू हो जाती है। प्रकृति से जुड़ना, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी सैर सपाटे पे निकलो, आप थोड़ा सैर करने निकलो, थोड़ा घूमने निकलो, प्रकृति के आसपास थोड़ा सा आप हो जाएं, प्रकृति से कनेक्ट करें, तो यह केतु बहुत अच्छा हो जाएगा। और कोशिश करें बहता जल हो, झरना हो, बारिश हो, उसमें स्नान करने की। और वैसे भी जो लोग जिसके आसपास में झरने नदी नाले ये नहीं है ना, तो उनको बारिश में स्नान करना चाहिए। और अभी मौसम भी है, तो बारिश का स्नान आपके लिए केतु को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। केतु प्रकृति है और चंद्रमा जो है वह पानी है और उसी के नक्षत्र में है, तो ये प्रभाव आपको अच्छे दिलाएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, कहीं भी आपको समझ में आया हो कि हाँ कुछ बातें समझ में आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।